बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ देसी चिकन की कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की और हेल्दी रेसिपी है। वैसे भी फार्मी चिकन के इतने फ़ायदे नहीं होते जितने कि देसी चिकन के होते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी चिकन इस्तेमाल किया करें। तो आज मैं आपके साथ देसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देसी चिकन को बॉयल कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि देसी चिकन ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, देसी चिकन को टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम इसको पहले बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमने इसको पानी में डाला है। साथ हम इसमें ले लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। इस तरह हम इसकी यखनी भी बना लेंगे। जो चिकन को हमने यहाँ पर 10 मिनट दिए हैं। अब हम इसकी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ऑयल, इसमें हम डालेंगे 4 अदद टमाटर, 4 अदद टमाटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर इसमें हरी मिर्च ऐड कर ली है। और टमाटर को हमने यहाँ पर ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसको कवर करके रख देना है ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को हमने अच्छी तरह से भूनकर इसके ऊपर हमने बॉईल किया हुआ चिकन डाल देना है। फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें हमने गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून और नमक लिया है 1/2 टीस्पून। एक बार फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसके ऊपर यखनी ऐड करेंगे जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था। देसी चिकन की यखनी ताकत का खजाना होता है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आपने इसको कढ़ाई में ऐड करना है और जो बच जाए तो आप उसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार देसी चिकन की कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।